ये मौत का धुआं है जो कोविड से भी बड़ा और खतरनाक है। मैं अभी दिल्ली आया हूँ इलाज के लिए। मुझे महसूस हो रहा है आंखों में भी जलन है और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। हमारे फेफड़े हैं, हम बीमार हो रहे हैं, आप बीमार हो रहे हैं। टेक इट सीरियसली। हम क्या अपनी ऐसी नस्ल पैदा करना चाह रहे हैं जो एकदम वीक हो जाएगी? आज दिल्ली एनसीआर में सांस लेने का मतलब हर सांस में जहर लेना, हर दिन 25 से 30 सिगरेट पीने जैसा, महीने की 800 और साल भर में लगभग 10,000 सिगरेट बिना पिए उसके जहर को अपनी सांसों में समेटना। अरे काहे पड़े हैं काशी हरिद्वार में मौत के इंतजार में? आइए ना, कुछ दिन गुजारिए हमरा दिल्ली एनसीआर में। ये कोई ताना नहीं, एक कड़वा सच है। वो सच जो आपको अभी शायद नहीं चुभ रहा, लेकिन आपके शरीर को अंदर ही अंदर खा रहा है। क्योंकि दिल्ली में मौत मुफ्त में मिल रही है। दिल्ली की आबो हवा अब सिर्फ हवा नहीं है, एक धीमा जहर है। वो जहर जो आपके फेफड़ों को सड़ा रहा है, आपके दिल को कमजोर कर रहा है, आपके बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेल रहा है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मतलब डेली लाइफ अफेक्ट हो रही है। जैसे सुबह एक्सरसाइज करने आते थे, शाम में थोड़ा दोस्तों के साथ मिल लेते थे, सब कुछ करने में थोड़ा डर सा लगता है कि हेल्थ अफेक्ट हो रही है हमारी। WHO कह रहा है कि दिल्ली में रहने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन के 8 साल कम जीता है, यानी 8 साल पहले मर जाता है। कुछ रिपोर्ट्स तो 11 साल तक का दावा करती है। हमको वीडियो पढ़ते वक्त खुद खांसी आ रही है, जो बता रही है कि दिल्ली की आबो हवा अब जहरीली हो गई है। हर सांस आज जिंदा नहीं रख रही। यह हवा हमें मार रही है। यह हवा दिल, दिमाग, फेफड़ों पर हमला कर रही है। हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा रही है। स्ट्रोक, लंग कैंसर के खतरे को 7 से 8 गुना बढ़ा चुकी है। रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में स्कूल जाने वाले बच्चों में 22 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनके फेफड़े हमेशा के लिए डैमेज हो गए, यानी तकरीबन 50% बच्चे जो हर रोज स्कूल जाते हैं उनके फेफड़े खराब हो गए। यह आंकड़ा नहीं, एक पीढ़ी का दुख है। सच कहें तो स्वस्थ लोग भी हाँफ रहे हैं, आंखें जल रही हैं, गला सूख रहा है। बच्चे बुजुर्ग दोनों इस जहर के सबसे आसान शिकार बन गए हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं में फर्टिलिटी की दिक्कत बढ़ रही है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप हर पल एक ऐसी अदृश्य जंग से लड़ रहे हैं जिसमें दुश्मन दिखता नहीं, पर असर हर सांस में महसूस होता है। और यह वीडियो केवल दिल्ली एनसीआर वालों के लिए नहीं है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरे की पराकाष्ठा को पार कर चुका है। लेकिन जिस शहर में आप हैं, उस शहर में भी खतरा कम नहीं है। और आज जो सच हम आपको बताने वाले हैं, वो सच आपको डरा देगा। लेकिन यह सच बताने की नौबत इसलिए आती है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में सड़कों पर हंगामा दिखाई पड़ा। ये जो भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं, ये भीड़ का शोर जिंदगी की जंग के लिए था। ये लोग जो आपको सड़कों पर नजर आ रहे हैं, ये इसलिए नहीं उतरे कि महंगाई ने इनकी कमर तोड़ दी, या सत्ता को पलटने की तैयारी है, या चुनाव में सरकार के खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें इस बात का एहसास है कि दिल्ली एनसीआर में सांस लेना मुश्किल हो गया है और अब लड़ाई रोटी, कपड़ा, मकान से आगे की है। ये लड़ाई जिंदा रहने की है, क्योंकि अगर सांस ही नहीं बची तो बाकी सब जरूरतों की क्या औकात रह जाती है। दिल्ली एनसीआर वो शहर जिसकी पहचान कभी उसके ऐतिहासिक किलों, चौड़ी सड़कों और चहल पहल से थी, लेकिन बीते कुछ वर्षों में दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। दिल्ली का आसमान आपको नीला नजर नहीं आता, और इस धुएं में वो जहर छिपा है जो हर रोज लाखों फेफड़ों को अंदर ही अंदर खा रहा है। हालांकि ये भीड़ जो आज उतरी है, इसे दशकों पहले उतरना चाहिए था, क्योंकि लड़ाई जिंदा रहने की थी। लेकिन दशकों बाद भी जब ये भीड़ सड़कों पर आई तो अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जिंदगी पर सियासत भारी पड़ गई। बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी हो गया। सांसों पर सियासत भारी पड़ गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जब केजरीवाल के 13 साल थे तब ऐसा विरोध नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है? ये लोग सांसों के लिए नहीं, सियासत के लिए आए हैं। हो सकता है शायद इनमें कई लोग सियासी हों, लेकिन इस घटना से एक सवाल जो आम देशवासियों के मन में आना चाहिए वो ये कि क्या हवा भी पार्टी को देखकर मारेगी?
हो सकता है इनमें कुछ लोग सियासत की रोटियां सेक रहे हों, लेकिन सवाल फिर महत्वपूर्ण यही होना चाहिए कि क्या सांस लेने का हक अब चुनावी मुद्दा है? और अगर है तो हम किस दौर से गुजर रहे हैं? दिल्ली एनसीआर में छाया यह धुंध यह कहता है कि यह सियासत का नहीं, इंसानियत का संकट है। आप सोचिए, साउथ अफ्रीका के जॉन्टी रोड्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जो दिल्ली में कुछ घंटे ठहरे थे, उन्होंने दिल्ली की हवा को लेकर कहा कि यह हवा पचाना मुश्किल है। और हमें आपको यह सोचना चाहिए कि जो लोग यहां हर रोज सांस लेते हैं, हमारा क्या होगा? जॉन्टी रोड्स ने लिखा कि मैं रांची जा रहा था। रांची जाते वक्त दिल्ली से गुजरे और हमेशा की तरह यहां की हवा की खराब क्वालिटी ने उन्हें परेशान कर दिया। वो कहते हैं कि वो गोवा के एक छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव में रहते हैं जहां की हवा साफ है और वो खुद को खुशनसीब मानते हैं। अब सवाल यह है कि एक विदेशी खिलाड़ी जो कुछ घंटों के लिए दिल्ली आया, वो इस जहरीली हवा को झेल नहीं पा रहा, और लाखों करोड़ों लोग जो दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव और आसपास के शहरों में रहते हैं, वो हर रोज अपने फेफड़ों में इस जहर को उतार रहे हैं, बिना शिकायत के, बिना विरोध के। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500, 600, 700 के पार जा चुका है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। अब अगर आपको समझ नहीं आता कि AQI क्या होता है, तो हम आपको आसान शब्दों में समझा देते हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीर, एक तरफ नीले आसमान की, एक तरफ धुंधले आसमान की। दरअसल आकाश हर जगह एक जैसा होता है, लेकिन आपको अलग अलग जगहों पर यह अलग अलग दिखाई पड़ता है, और इसकी वजह है प्रदूषण का स्तर। जहां हवा साफ होती है वहां पर आकाश नीला चमकदार दिखता है, और जहां पर प्रदूषण ज्यादा होता है वहां पर आकाश धुंधला नजर आता है। जो मेरे बाईं तरफ तस्वीर है वो अमेरिका की है। साफ आकाश है, नीला आसमान दिख रहा है, क्योंकि वहां हवा में प्रदूषण कम है। दिल्ली में दाईं तरफ जो हमने तस्वीर दिखाई है, यह आकाश भूरा धुंधला है, क्योंकि यहां प्रदूषण खतरनाक स्तर के पार जा चुका है। अब प्रदूषण एक तरफ तो सुंदरता छीनता है, लेकिन दूसरी तरफ वो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है। कैसे, हम समझाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि AQI इतना है, उतना है। आज हम आपको समझा देते हैं। अगर AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से लेकर 50 के बीच में, तो ये मान लेते हैं कि ये सामान्य है। हालांकि आपको जानकर अफसोस होगा कि अगर AQI 22.5 होता है, तो ये भी बताता है कि आपने दिन भर में एक सिगरेट का सेवन किया है। फिर भी हम ये मान लेते हैं कि 0 से 50 AQI सामान्य है। 50 से 100 जैसे ही होता है, तो जो लोग संवेदनशील होते हैं, पहले से बीमार होते हैं, उनके लिए सावधानी बरतने का वक्त आता है। जैसे ही 100 से 200 जाता है, ये अनहेल्दी हो जाता है उन लोगों के लिए जो बीमार है। 200 के पार जाने का मतलब आप कितने भी फिट हो, यह आपके लिए अनहेल्दी है, खतरनाक है। और जैसे ही 300 के पार गया, भाई साहब आपकी लगने वाली है। आप अपनी मौत को दावत देना शुरू कर चुके हैं और आपकी जिंदगी कम होनी शुरू हो गई है। और 500 के पार का मतलब है कि अब आपकी जिंदगी के कई साल कम होने वाले हैं। हमने अक्सर ऐड देखा होगा, सिगरेट मत पीजिए, आपके फेफड़ों के लिए हानिकारक है। आज हम आपको AQI के जरिए सिगरेट समझा देते हैं। 22.5 अगर AQI है, तो इसका मतलब है कि आप रोज एक सिगरेट पीते हैं। आप मोबाइल में चेक कर लीजिएगा आपके शहर में कितना AQI है, और उसके आधार पर आप ये अंदाजा लगाइएगा कि आप बिना पिए कितनी सिगरेट पीते हैं, और जो लोग 1-2 पीते हैं वो इसमें और सिगरेट जोड़ सकते हैं। तो अगर 22.5 AQI है तो आप एक सिगरेट पीते हैं। अगर आपके शहर का AQI, जो आप मोबाइल फोन पर आसानी से गूगल पर जाकर चेक कर सकते हैं अपने शहर का नाम डालकर, तो आप 100 में लगभग 4.5 सिगरेट रोज पी रहे हैं। अगर आपकी AQI 200 है तो आप लगभग 8.5 सिगरेट रोज पी रहे हैं। अगर AQI 300 है तो 13.5 सिगरेट आप रोज पी रहे हैं। AQI 4 है तो लगभग 18 सिगरेट आप रोज पी रहे हैं। और अगर 500 के पार जाती है तो 22 से 23 सिगरेट आप पी रहे हैं। दिल्ली में कई प्राइवेट लोगों ने, जिन्होंने AQI निकाला, उन्होंने 900 तक के आसपास कहा था। सरकार पर यह आरोप लगाया कि सरकार सही आंकड़े नहीं जारी कर रही है। और कई सारे डॉक्टर्स ने कहा कि दिल्ली NCR में दीपावली के बाद जो सर्दी पड़ी है, उसमें खुली हवा में सांस लेने का मतलब है आप हर रोज
50 से 80 सिगरेट पी रहे हैं। 50 से 80 सिगरेट भाई साहब, आप सोचिए कि आपके फेफड़ों का हाल क्या होगा। जिन लोगों ने अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगा रखा है, अगर उस एयर प्यूरिफायर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे तो आपका देखकर दिमाग खराब हो जाएगा। उसकी हालत को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि आपके फेफड़ों का हाल क्या होगा। और यह कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं है, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण खतरे के हर स्तर को पार कर गया है, लेकिन बाकी शहरों में भी 250, 300, 400। और आप अपने शहर के हिसाब से अंदाजा लगाएगा कि आप कितनी सिगरेट पीते जा रहे हैं। और यह तब है जब आप सिगरेट नहीं पीते। जो पीते हैं उनके शरीर का क्या हाल होगा, वो भगवान ही मालिक है। हर सांस आपके शरीर के अंदर जहर घोल रही है। स्कूल बंद पड़े हैं, बच्चे बीमार हैं, बुजुर्गों का दम घुट रहा है, अस्पताल में मरीजों की भीड़ है। लेकिन बहुत दुखद है कि हमारे देश में सत्ता में बैठे नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। कोई कह रहा है कि पंजाब में पराली जलती है इसलिए ऐसा हो रहा है, कोई कह रहा है कि दिल्ली में गाड़ियां ज्यादा है, कोई कह रहा है कि इंडस्ट्री यूपी हरियाणा में है, वहां से ये सब होता है। सच कहें तो सब एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, लेकिन आम इंसान को यह समझना होगा कि हवा सीमा रेखा में नहीं बनती है। वो दिल्ली की हो, गुरुग्राम की हो, नोएडा की हो, फरीदाबाद की हो, आज हर सांस में जहर है। हालांकि दिल्ली बड़े दुर्भाग्यपूर्ण इलाकों में है। दिल्ली में हर मौसम में कुछ ना कुछ आफत रहती है। सर्दियों में आपको प्रदूषण से मरना होता है, गर्मियों में आपको हीट वेव मारती है, बरसात में लोग पानी में मर जाते हैं, जलभराव में, कीचड़, जो लेट लतीफ होता वो तो अलग है। हर मौसम सजा बन गया। और सबसे अफसोसजनक बात है कि जब कभी इनको लेकर आवाज उठती है तो लोग आपस में लड़ने मरने लगते हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरोप प्रत्यारोप। इस वीडियो को पढ़ते वक्त कई बार हम खांस चुके हैं, और यह खांसी सर्दी की वजह से नहीं है। दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण में दिन भर हम बाहर निकलते उसकी वजह से है। सरकारें कह रही हम कर रहे हैं, लेकिन सरकारों को आज जनता बचा रही है, हम और आप बचा रहे हैं। क्योंकि सरकार की गलती को हम और आप छिपाते हैं अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी देखकर। हमें इस बात की चिंता नहीं है कि उस हवा से हम मर रहे हैं, हमें इस बात की चिंता है कि फलानी पार्टी का आदमी प्रोटेस्ट कर रहा है, हमें अपनी पार्टी को बचाना है। ये एक दिन की समस्या नहीं है, समस्या पुरानी है, लेकिन जनता ने ही खुद को खुद का दुश्मन बना लिया। और वो जो एक शेर था, सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है फिर उन्हीं को चश्मादान करती है। यही सब चल रहा है। कवायदे सिर्फ दिखावे की है, जड़ वही है सालों से। पराली, धूल, पुरानी गाड़ियां, कोयले से चलने वाले प्लांट, निर्माण की अंधी दौड़, और इन सब ने दिल्ली को धीरे धीरे गैस चैम्बर बनाया है। हम सब उसे कैदी हैं। पर सवाल उठना चाहिए ना कि क्या इस बहस पर सिर्फ सियासी नारेबाजी होगी? क्या दिल्ली वाले सच में अपनी हवा के लड़ेंगे? क्योंकि अगर हम और आप नहीं लड़े, और मैं दिल्ली जब बार बार कह रहा हूं तो मैं दिल्ली, एनसीआर सबको ले चल रहा हूं, और साथ ही पूरे देश को भी संबोधित कर रहा हूं, क्योंकि देश के कई इलाके हैं, लखनऊ से लेकर भोपाल तक, पटना तक, और भी देश के अलग अलग राज्यों में, जहां पर AQI 250 की तो पार ही है। और हर व्यक्ति को यह समझना पड़ेगा कि अगर आप नहीं समझे, अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़े, तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे देश में बच्चे स्कूल में किताबों में साफ हवा को एक कथा के तौर पर पढ़ेंगे। वक्त है इंसानियत की बात की जाए, क्योंकि हवा जो है वो राहुल गांधी, केजरीवाल या मोदी देखकर आपको नहीं मारेगी। अगर हवा जहर बनी है तो वो सबको मारेगी। अगर सांसें ही रुक जाएंगी तो ना कोई नेता बचेगा ना विरोधी। आप सोचिए, जॉन्टी रोड्स को समझ में आया घंटे भर रुककर कि वो गोवा की साफ हवा में खुद को खुद किस्मत मानते हैं। क्या हमने आपने कभी सोचा कि अपनी किस्मत को बदलने के लिए क्या करना चाहिए? क्या हम इतने लाचार हो गए हैं कि अपनी हवा के लिए नहीं लड़ सकते? और यह सवाल पूरे देशवासियों के लिए है, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर का आसमान धुंध से ढक गया तो बाकी शहरों में भी कहानी बहुत अलग नहीं है। इसलिए आपको समझना होगा, यह राजनीति का नहीं, इंसानियत का इम्तिहान है। और अगर हम हारे तो जीत प्रदूषण की होगी, हार मानवता की होगी। अगर अभी भी आप नहीं समझ रहे तो हम आपको कुछ चीजें बताते हैं। अब हमारे देश में कैंसर सिर्फ सिगरेट पीने वालों को नहीं होता। दिल्ली एनसीआर में रहने का मतलब है लंग कैंसर का खतरा, चाहे आप सिगरेट पीते हो या ना पीते हो। हमने आपको बताया कि 22.5 AQI होता है तो आप
एक सिगरेट पीते हैं। और दिल्ली एनसीआर या देश में आप कहीं चले जाएं 22.5 AQI कहीं नहीं होता। 50-100 तक तो हम सोचते नहीं है। 100 AQI का मतलब 4.5 सिगरेट होता है। 500 के प्लस जाने के बाद मतलब होता है कि आप दिन भर में 27 से 30 सिगरेट पी रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में तो हम 50 सिगरेट के पार कर चुके हैं। और WHO कहता है कि PM 2.5 और हवा का प्रदूषण कैंसर बनाता है। इसका मतलब है कि दिल्ली एनसीआर या देश के प्रदूषित शहरों में जब आप सांस ले रहे हैं तो सांस लेना उतना ही खतरनाक है जितना सिगरेट पीना। दिल्ली में खांसी, सांस लेने में तकलीफ या सीने में हल्का दर्द होना आम लगता है। पहले हम इसे प्रदूषण की खांसी कहकर टालते थे, लेकिन ये लंग कैंसर के शुरुआती लक्षण है। और इसीलिए अफसोस से कहना पड़ रहा है, कैंसर सिर्फ सिगरेट पीने वालों को नहीं होता। पहले लंग कैंसर ज्यादा सिगरेट पीने वालों को होता था, अब चीजें बदल गई। उदाहरण के तौर पर साल 1988 तक 90% लंग कैंसर के मरीज सिगरेट पीने वाले थे। 2018 में रिपोर्ट आई जो कहती है कि 50% मरीज ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में सिगरेट नहीं पिया लेकिन उनको लंग कैंसर हो गया। तो जो सिगरेट पीने वाले अक्सर कहते हैं कि भैया उनको भी तो होता है, जो नहीं पीते मर जाते हैं। वो इसलिए मर जाते हैं क्योंकि हवा साफ नहीं मिल रही। हम समझा भी देते हैं आपको पॉल्यूशन से कैसे कैंसर बनता है आसान शब्दों में। आप जब दिल्ली की हवा या प्रदूषित शहर में हवा में सांस लेते हैं तो लाखों PM 2.5 कण आपके फेफड़ों में जाते हैं। इससे आपको जलन होती है। आपका शरीर इन कणों को बाहर का दुश्मन समझकर उनसे लड़ने की कोशिश करता है। इससे फेफड़ों में हल्की जलन, सूजन होती है जो लंबे समय तक रहती है। फिर यह जलन आपके फेफड़ों की कोशिकाओं को खराब करती है, खासकर आपके DNA को, जो कोशिकाओं को निर्देश पुस्तिका है। अब अगर यह सालों तक चलता रहता है तो कोशिकाएं बेकाबू होकर बढ़ने लगती हैं और यहीं से कैंसर की शुरुआत होती है। हाँ, हमें यह परेशान इसलिए नहीं करता क्योंकि यह सब बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए हमें इसका अंदाजा नहीं होता। हालांकि एक टेस्ट है LDCT, एक ऐसी जांच है जो कैंसर की शुरुआती दौर में पकड़ सकती है। सामान्य एक्सिस ज्यादा सटीक है, कम रेडिएशन है। अगर आप 40 साल या उसके ऊपर के हैं तो आप इसे टेस्ट करवा सकते हैं। अब अगर आपके मन में सवाल है कि भैया दिल्ली की हवा इतनी जहरीली क्यों है, बाकी जगह क्यों नहीं? कई वजह है, कई कारण है। ये बीजेपी केजरीवाल की कहानी नहीं है। ये समस्या सच कहें तो सिर्फ दिल्ली की नहीं है, पूरे उत्तर भारत की लापरवाही का नतीजा है। कैसे समझाते हैं आपको? एक वजह पराली जलाना है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में पराली जलाना सर्दियों में दिल्ली की हवा को स्मोक से भर देता है। जितना घना होता है कि सूरज की रोशनी भी धुंधली पड़ जाती है। सरकारें हर साल इस पर रोक लगाने की बात करती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। दूसरा, वाहनों का प्रदूषण। दिल्ली में लाखों गाड़ियां हर दिन सड़कों पर दौड़ती हैं। पुराने ट्रक और गाड़ियां जो आधुनिक मानकों को नहीं पालन करते, वो भी हवा में जहर घोलते हैं। ट्रैफिक जाम, घंटों गाड़ियां खड़ी रहती हैं। हर आदमी के पास 3-3, 4-4 गाड़ी है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में कोयला, बिजली का उद्योग जो है वो नियमों का पालन नहीं कर रहा। इससे धुआं निकलता है जो जहरीला करता है। कई उद्योग बिना सही फिल्टर के चल रहे हैं, जिससे दिक्कतें होती हैं। निर्माण की गतिविधियां। दिल्ली और आसपास के इलाकों में निर्माण कार्यों में धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई सख्त नियम लागू नहीं है। ये धूल हवा में मिलकर AQI को खराब करते हैं। और सर्दियों में ठंडी हवा प्रदूषकों को फंसाए रखती है, जिससे स्मॉग की मोटी परत बन जाती है और इससे 700+ AQI पहुंच जाता है। दिल्ली की जो भौगोलिक स्थिति है वो भी प्रदूषण का शिकार बनाती है, क्योंकि आसपास के राज्यों से आने वाला प्रदूषण सैंडविच की तरह यहीं फंस जाता है। ये भी एक बड़ी वजह है। बाकी हमारी लापरवाही, सरकारों की लापरवाही, कोई प्लानिंग नहीं, ये भी अपने आप में एक बड़ी वजह है। और रही सही कसर दिवाली के आसपास पटाखे फोड़कर हम पूरा कर देते हैं, क्योंकि हमने धर्म का विषय बनाया है। उस विषय पर बोलना अपराध है। बाद में हम मीम बना लेते हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर का, कि हमें पता था कि खतरा बड़ा है। सरदार खान वाला, सरदार खान के पिता वाला डायलॉग था गैंग्स ऑफ वासेपुर में, पर फलाना मन माने कहां। ठीक है, धर्म का विषय है, वहां पर मैं नहीं जाऊंगा। सच ये भी कि सिर्फ उसकी वजह से नहीं है, उसके अलावा हमने 10 करोड़ और दिए, लेकिन वो भी एक कारण है जिसकी वजह से दिवाली के बाद मामला बड़ा होता है। और ग्रीन पटाखे जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिलते हैं, उन्हें हम नाम मात्र भी नहीं जलाते। हम जानते हैं क्या जलता है, लेकिन धर्म से आगे बढ़ते हैं। नया साल आएगा, यहां भी हम फोड़ेंगे। धर्म की आड़ में वो एक अलग विषय है, इसलिए मैं धर्म जाना चाहूंगा नहीं, क्योंकि बहस अलग हो जाएगी। अभी बहस जिंदगी की है।
दिल्ली में हालांकि प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए गए। ऑड इवन था, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन था, पर काम नहीं किया। दोषारोपण में काम चल गया। आज लोग कह रहे हैं कि 13 साल केजरीवाल ने काम किया, कठोर कदम नहीं उठाया। केजरीवाल वाले कह रहे हैं कि भैया अब तो आपकी दोनों जगह सरकार है। लेकिन फिर सवाल वही है कि प्रदूषण सिर्फ दिल्ली एनसीआर की समस्या नहीं है, ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है। जैसा कि हमने कहा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में पराली जलाना, कोयला संयंत्रों, उद्योगों से होने वाला प्रदूषण दिल्ली की हवा को जहरीला बना रहा है, और ये जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों की है। प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में तब रुकेगा, लोगों को सांसें साफ तब मिलेंगी जब राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री, पर्यावरण मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आपस बैठकर काम करना होगा। पराली जलाने पर रोक लगाना होगा, उद्योगों में फिल्टर लगाना होगा, पुरानी गाड़ियों पर बैन लगाना होगा, निर्माण स्थलों पर सख्त नियम लगाना होगा। यह सरकार को करना होगा। अब सरकार क्या करेगी नहीं करेगी वो हमारे हाथ में तो है नहीं, हमारा तो कुछ कर नहीं सकते सिवाय इसका जिक्र करके या प्रेशर बना के। कुछ लोग गए थे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्रोटेस्ट करने, उन्हें उठा लिया गया, कहा गया कि दूसरी पार्टी के हैं। ये अलग समस्या है कि जिंदा बचने के लिए भी प्रोटेस्ट करो तो उसमें उठा ले आते हैं, और उसको भी लोग जस्टिफाई भी कर रहे हैं। हालांकि वहां भी कुछ लोग गए तो उसमें भी मोदी कांग्रेस करने लगे जिंदा रहने की जगह पर। तो पॉलिटिक्स जो हमारे डीएनए में घुसी है उसी की वजह से हम मर रहे हैं। पर इन सब के बीच कुछ आम लोग वो क्या कर सकते हैं? तो देखिए, प्रदूषण का स्थायी समाधान सरकारों के हाथ में, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर भी हम कुछ कर सकते हैं जिससे अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। N95 मास्क पहने। N95 मास्क प्रदूषण को रोकता है। इसे हर समय बाहर निकल समय पहने, खासकर सर्दियों में जब AQI खतरनाक स्तर पर होता है। बच्चों, बुजुर्गों के लिए मास्क पहनना और भी जरूरी है। अपने घर में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। घर और ऑफिस में एयर प्यूरिफायर लगवाएं। ये PM 2.5 और हानिकारक कणों को हटाता है। AC वेंट और फिल्टर को साफ करें ताकि धूल उसमें जमा ना हो। घर के अंदर रहें, खासतौर पर तब जब AQI 150 के ऊपर हो। सुबह और शाम बाहर निकलने से बचें। ये वो समय होता है जब प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा होता है। बच्चों को बाहर खेलने से रोकें। बुजुर्गों को सुबह की सैर ना करने की सलाह दें। खासतौर पर सर्दियों की बात की हम बात कर रहे हैं। खाने में स्वस्थ आहार खाएं। एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन A, C और E से भरपूर भोजन खाएं। रंग बिरंगी सब्जियां और फल आपके शरीर को प्रदूषण के नुकसान से लड़ने में मदद करते हैं। ज्यादा पानी पिएं। भाप लें, लेकिन 3 से 5 मिनट ज्यादा ना करें। घर के अंदर व्यायाम करें। बाहर दौड़ने, व्यायाम करने से बचें। घर में ही योगा या हल्की एक्सरसाइज करें, यह आपको बचा सकता है। लेकिन पूर्ण बचाएगा ऐसा दावा हम नहीं करते। इसके बाद भी अगर तबीयत खराब लगे तो डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो जागने का वक्त है। दिल्ली की हवा एक साइलेंट किलर है। यह आपके फेफड़ों को खा रही है, आपके दिल को कमजोर कर रही है, बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रही है। 22 लाख बच्चे पहले से ही फेफड़ों का नुकसान कर चुके हैं। आपकी जिंदगी 8 से 10 साल पहले ही कम हो चुकी है, और यह हमारी लापरवाही का सबूत है। सरकारों को जगना होगा, सियासत से आगे उठना होगा, और हमें आपको तब तक N95 मास्क, एयर प्यूरिफायर और स्वस्थ आहार का सेवन करना होगा। हालांकि असली जंग जो है वो नीतियों की है। जब तक केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पराली जलाने, उद्योगों, वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर सख्त कदम नहीं उठाएंगी, तब तक कुछ नहीं होगा। और यह तब होगा जब आप सियासत में उलझकर लड़े मरेंगे नहीं, एक साथ आवाज उठाएंगे। अगर अभी नहीं जागे तो यह जहरीली हवा हमारी सांसों के साथ साथ हमारी जिंदगी को भी ले लेगी। जिंदगी आपकी है, चॉइस आपकी है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।